सभी को नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं कि इम्परफेक्ट क्यूब नंबर्स का क्यूब रूट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वैदिक मैथमेटिक्स से। तो आइए देखते हैं। सपोज़ हमारे पास एक नंबर है 68। 68 का क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें नहीं पता कि इसका क्यूब रूट क्या होता है, तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक ऐसा नंबर देखेंगे जो 68 के क्लोज है और जिसका क्यूब रूट हमें पता है। तो देखिए, एक नंबर है हमारे पास 64 जो 68 के बहुत क्लोज है और 64 का क्यूब रूट हम सबको पता है। वो कितना होता है? 4। कुछ नंबर के क्यूब रूट्स हमें आने चाहिए मिनिमम 10 तक, या अगर हमें 20 तक क्यूब रूट्स लर्न है तो वो बहुत अच्छी बात है, जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगी बड़े नंबर्स के क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने में। अब जैसे हमें पता है कि 64 का क्यूब रूट जो है वो 4 होता है, तो हम इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो अब हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है कि 68 को हमने 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है। एक तो उस नंबर में जिसका हमें क्यूब रूट पता है, जैसे 64, और 64 के साथ कौन सा आ जाएगा नंबर? 4 आ जाएगा, तो ये 68 बन जाएगा। तो देखिए, हमने 68 को 64 + 4 के फॉर्म में स्प्लिट कर दिया। अब हम इसको एक इजी मेथड से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। अब देखते हैं, यहाँ पर हमने जो कंसेप्ट यूज़ करना है वो ये है कि क्यूब रूट ऑफ a + b ये हो जाता है क्यूब रूट ऑफ a + b/3 क्यूब रूट ऑफ a इसका स्क्वायर। बहुत आसान है ये मेथड, अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये बहुत इजी लगेगा। इस कंसेप्ट को हमने यूज़ करना है किसी भी क्यूब रूट को फाइंड आउट करने के लिए। अब देखिए, हमारे पास यहाँ पर नंबर था 68 जिसको हमने स्प्लिट करा 64 और 4 में। तो अब हम 64 + 4 में 64 हो जाएगा हमारा a और जो 4 है ये हमारा b। तो हम इसको a + b वाले फॉर्म में लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये बन गया 64 + 4। अब देखिए, क्यूब रूट ऑफ a मीन्स क्यूब रूट ऑफ 64, तो वो हमें पता है। तो पहले हम एक बार लिख लेते हैं जिससे कि हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्लस b कौन सा नंबर है? 4, तो 4/3। अब फिर से क्यूब रूट ऑफ a में क्या लिखेंगे हम? क्यूब रूट ऑफ 64 और इसका स्क्वायर। बाद में हम इसे सीधा लिखेंगे, इतने स्टेप्स करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, ये हमने इतना कर लिया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। क्यूब रूट ऑफ 64 इसकी जगह क्या आ जाएगा? 4, क्योंकि हमें पता है 64 का क्यूब रूट 4 होता है। तो ये हो गया 4 प्लस ऊपर 4 है /3 मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखिए कौन सा नंबर है? क्यूब रूट ऑफ 64, उसका स्क्वायर करना है। और क्यूब रूट ऑफ 64 कितना होता है? 4, मीन्स 4 × 4, 4 × 4, ये हो गया। अब देखिए, 4 से एक 4 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या नंबर आया? 4 + 1/12। तो हम इसको आगे लिख लेते हैं, 4 + 1/12। अब देखिए, ये कितना इजी हो गया। अब हमने इसको सिर्फ सॉल्व करना है। तो देखिए, 4 + 1/12, 1/12 को हम फाइंड आउट करेंगे ये कितना होता है। तो 1 को 12 से करेंगे। देखिए, 0.0, ऊपर भी 0 लग गया, अगेन 1 0, 100, 12 8 = 96, ये हो गया 4, तो 0.08, तो ये हो गया 0.08। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 4.08। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये किसका क्यूब रूट आया? 68 का। तो क्यूब रूट ऑफ 68 इज़ 4.08। तो इस तरह से देखिए हमने ये
सॉल्व कर लिया बहुत ही आसानी से। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं तो हमें ये कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, सपोज़ हमारे पास एक और नंबर ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर है 120, इसका हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। अब हम देखते हैं 120 को हम कैसे लिखेंगे। देखिए, अब कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हो सकते हैं कि उसको किसी के प्लस के फॉर्म में हम ब्रेक कर लो या माइनस के फॉर्म में ब्रेक कर लो, जो हमें नियरेस्ट हो सकता है उसको करेंगे। अब देखते हैं 120 को हम लिख लेते हैं 64 + 56। अब देखिए, हम 64 को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें 64 पता है कि किसका क्यूब है, 4 का, इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। अब इस 120 को एक और मेथड से भी लिखा जा सकता है। कैसे? देखिए, 120 हमें पता है कौन सा ऐसा नंबर है जिसका क्यूब 120 के क्लोज होगा। 125 हमें पता है 5 का क्यूब होता है। देखिए, 5 का क्यूब होता है 125, और 125 जो है वो 120 के बहुत क्लोज है। तो हम 120 को कैसे लिख सकते हैं, 125 - 5। अब हमें ये डिसाइड करना है कि इन दोनों मेथड में से कौन सा मेथड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब देखिए, ऊपर वाले मेथड में जो ये प्लस वाले नंबर है, प्लस के साथ, ये है 56, और नीचे जो नंबर है ये है 5। तो इस मेथड में हमें ये ध्यान रखना है कि जिस तरीके से हमें ये जो बी पार्ट है, ये ए होता है और ये होता है बी, तो ये जो बी वाला नंबर है ये स्मॉलर होना चाहिए। तो जिसमें स्मॉलर होगा उस वाले तरीके को हम फॉलो करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ऊपर वाले में बी कितना है, 56, नीचे है 5, तो हम नीचे वाले को यूज़ करेंगे जिससे कि हमारा आंसर ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। तो ये चीज़ हम देख लेंगे पहले ही क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। तो चलिए, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्यूब रूट ऑफ 125 - 5। अब देखिए, हमारे पास नंबर था क्यूब रूट 125 - 5। सेम कंसेप्ट लगाएंगे, क्यूब रूट ऑफ ए + बी वाला मेथड। तो ये क्या था, क्यूब रूट ऑफ ए माइनस, अब हम माइनस लिखेंगे, क्यों, क्योंकि सेंटर पे माइनस है, तो -b/3 क्यूब रूट ऑफ ए इसका स्क्वायर। ये हमारा इसका फॉर्मूला था। तो देखिए, हम इसको कैसे लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 125 हमें पता है कितना होता है, 5। तो ये हो जाएगा 5 माइनस b कितना है, यहाँ पर 5 है, 5/3 मल्टीप्लाई। अब क्यूब रूट ऑफ 125 का स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ 125 है 5, मीन्स 5 × 5। अब एक 5 से एक 5 कैंसिल हो गया, तो ये फाइनली बन गया 5 - 1/15। तो देखिए, ये हो जाएगा 5 - 1/15 को हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये मिलेगा हमें 0.06। तो फाइनली हमें क्या आंसर मिला, 5 में से 0.06 को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 4.93 समथिंग। तो देखिए, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही इजीली, और यही एक ओनली मेथड है। अदरवाइज़ क्यूब रूट किसी भी नंबर का फाइंड नहीं किया जा सकता है। इसके लिए या तो क्यूब रूट की जो टेबल बुक आती है उसमें से देखना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं बना है जिससे कि हम क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं इम्परफेक्ट नंबर का। तो ये मेथड बहुत ही ईजी है और बहुत ही यूज़फुल है स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू।